जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 2023 में अहोई अष्टमी का व्रत कब है, पूजा विधि, कथा, सभी जानकारी आज इस वीडियो में बताएंगे। अहोई अष्टमी का व्रत संतान सुख, बच्चे की सलामती और उस पर आने वाले सभी कष्ट नाश करने के लिए लाभदायक माना जाता है। अहोई अष्टमी व्रत की तारीख, मुहूर्त और पूजा विधि, कथा के सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अहोई अष्टमी की संपूर्ण जानकारी। 2023 में अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। इस व्रत को रखने से संतान पर आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है। स्त्रियों की ये व्रत संतान सुख और उनके उज्जवल भविष्य के लिए रखती है। इस दिन माता पार्वती के रूप में अहोई माता की पूजा की जाती है। शाम को तारे के दर्शन के बाद, कई जगह चंद्रमा के दर्शन, अर्घ्य देने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। अहोई अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनने मात्र से संतान संबंधी हर कामना पूरी होती है। यह व्रत जिनके संतान नहीं है महिलाओं के, वो भी इस व्रत को कर सकती है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति का जल्दी योग बनता है। अहोई अष्टमी 5 नवंबर 2023। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त शाम 5:33, शाम 6:52। 5 नवंबर 2023। तारों को देखने का समय शाम 5:58। 5 नवंबर 2023। चंद्रोदय का समय 12:02। 6 नवंबर। अहोई अष्टमी का चंद्रमा देर से उदित होता है। अहोई अष्टमी की पूजा विधि, दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाई जाती है, फिर रोली, चावल और दूध से पूजन किया जाता है। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी कथा का श्रवण करती है, सुनती है, सुनाती है, पढ़ती है। अहोई माता को पूरी और किसी मिठाई का भोग लगाया जाता है। इसके बाद रात में तारे और चंद्रमा को अर्घ्य देकर संतान की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन की कामना करने के बाद अन्न ग्रहण करती है। इस व्रत में सास या घर की बुजुर्ग महिला को भी उपहार के तौर पर कपड़े आदि दिए जाते हैं, पैर छूकर दक्षिणा सहित। अहोई व्रत की कथा। एक साहूकारनी थे, उसके 7 बेटे और बहुएं थी, बेटी थी। साहूकार के दिवाली की लिपाई पुताई के लिए बहुएं मिट्टी लाने के लिए गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से शाहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर शाहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले में अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर उसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय की सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा है वो मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि शाहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं, होने के बाद मर जाते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उससे साथ लेकर समुद्र पार शाहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों ने आराम करने लगे तो अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी बच्चे को डसने जा रही है और वह सांप को मार देती है। इतनी ही देर में गरुड़नी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़नी इस बात पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें शाहू के पास पहुंचा देती है। वह छोटे शाहू की भी सेवा करती रहती है। शाहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्रवधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन व्रत करना, 7 साल अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उन्हें 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। व्रत करके
अहोई का अर्थ ये भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिया था। जैसे जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकारने की बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार उस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करे। अहोई माता, गलती हो तो माफ करना, अधूरी हो तो पूरी करना। ए अहोई माता, जैसे छोटी बहू को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते कहानी सुनते उपहारा भरते, सभी को बच्चों की रक्षा करना, घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। अहोई अष्टमी का व्रत माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है, क्योंकि वे चंद्रमा और तारों को देखने तक कुछ भी नहीं खाती पीती है, और करवा चौथ की तरह उसे जल अर्पित करने के बाद केवल इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और के लिए उपवास करती है। अहोई अष्टमी पर राधा कुंड का महत्व है। इस दिन मथुरा के राधा कुंड में स्नान करने से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो महिला बांझ है या उसे संतान प्राप्ति नहीं हुई है, अगर वह कार्तिक कृष्ण अष्टमी पर रात 12 बजे राधा कुंड में जोड़े के साथ स्नान करते हैं तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डूब। अहोई अष्टमी पर करे यह उपाय, संतान प्राप्ति से लेकर विवाह तक की समस्याएं होगी दूर। अहोई अष्टमी के दिन घर पर जो भी भोजन बनाए उसका आधा हिस्सा गाय और बछड़े के लिए निकाल कर रख दे। इस उपाय से आपको जल्दी ही संतान सुख की प्राप्ति होगी और संतान की दीर्घ आयु होगी। अहोई अष्टमी पर शाम के समय पीपल के नीचे 5 दीपक जलाए। इस दौरान मन में मनोकामना बोलते हुए परिक्रमा करे। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होती है और भक्तों की मांगी मनोकामना पूरी करती है। इस दिन पति पत्नी एक साथ अहोई माता को सफेद फूल अर्पित करे। इसके बाद शाम के समय तारों को अर्घ्य दे और पूजन करे। इस उपाय से अहोई माता प्रसन्न होकर संतान सुख का आशीर्वाद देती है। अहोई अष्टमी पर घर में एक तुलसी का पौधा भी लगाए, उसकी विधिवत पूरा पूजन अर्चना करे। संतान प्राप्ति की कामना वाले दंपतियों को इस दिन एक साथ व्रत रखना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन 7-9 चांदी के मोतियों का लाल रंग के धागे में पिरोले। पूजन के समय यह माला अहोई माता को पहनाए और संतान प्राप्ति की कामना करे। पति पत्नी दोनों के बीच चल रही समस्याएं दूर हो जाती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी पर माँ को श्रृंगार का सामान अर्पित करे। ऐसा करने से संतान को उसके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है, पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। माँ अहोई व्रती को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी देती है। संतान की इच्छा रखने वाले पति पत्नी को अहोई अष्टमी से लेकर 45 दिनों तक गजानन को रोज बेल पत्र अर्पित करे। बेल पत्र अर्पित करते समय ओम पार्वती प्रिय नंदनायम नमः का जाप करे। ऐसा करने से उनकी इच्छा जल्दी पूरी होती है। अहोई माता को पूजन के दौरान दूध भात का भोग और लाल फूल जरूर अर्पित करें। इसके बाद फूल हाथ में लेकर संतान के लिए प्रार्थना करें। पूजा समाप्त करने के बाद संतान को अपने हाथों से दूध भात खिलाए और लाल फूल उसके हाथों में देकर कहीं सुरक्षित जगह को रखने के लिए कहे। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद उस पर बना रहता है। माता को भोग लगाने के बाद प्रसाद बच्चों को अवश्य खिलाए, जरूर खिलाना चाहिए। दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाई जाती है, फिर रोली चावल और दूध से पूजन किया जाता है। उसके बाद कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी कथा का स्मरण करती है, सुनती है, सुनाती है, पढ़ती है। अहोई माता की पूरी और किसी मिठाई का भी भोग लगाया जाता है। इसके बाद रात में तारे और चंद्रमा को अर्घ्य देकर संतान की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन की कामना करने के बाद अन्न ग्रहण करती है। इस दिन प्रातः उठकर स्नान करे और पूजा पाठ करके संकल्प करे कि संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरे पुत्रों को दीर्घ आयु स्वस्थ एवं सुखी रखे। अनहोनी को होनी बनाने वाली माता देवी पार्वती है, इसलिए पार्वती की पूजा करे। अहोई अष्टमी पर दिन में सोने से बचे, अन्यथा परेशानी हो सकती है। वहीं इस व्रत के दौरान रात भर में जागरण, भगवान का भजन कीर्तन करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन सुई, कील जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन चीजों का इस्तेमाल करने से पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है।
अहोई वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए? खुदाई करने से बचे। अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन जमीन या मिट्टी से जुड़े कार्यों में खुरपी का इस्तेमाल ना करें। पुरानी कथा के अनुसार मिट्टी की खुदाई के वक्त एक साहूकार ने सेसई के बच्चे की मौत हो गई थी और उसके बाद उसका पूरा परिवार उजड़ गया था, इसलिए ये कार्य ना करें। 5 नवंबर होई अष्टमी के दिन 4 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। उस दिन रवि पुष्प योग, स्वार्थ सिद्धि योग, शुभ योग और शुक्ल योग बन रहे हैं। रवि पुष्प योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक का रहेगा। वही स्वार्थ सिद्धि योग भी सुबह 6:36 से सुबह 10:29 तक रहेगा। मांगलिक कार्यों की दृष्टि से अत्यंत शुभ फलदायी माने जाते हैं। इसमें रवि पुष्प योग और स्वार्थ सिद्धि योग श्रेष्ठ। पूजा का शुभ समय 5:33 से शाम 6:52 तक है। उस दिन सूर्य अस्त शाम 5:33 पे होगा। सूर्य अस्त के बाद से प्रदोष काल शुरू होता है। इसमें ही अहोई अष्टमी की पूजा करते हैं। 5:58 से शुरू होगा। इस समय से आप तारों को देखकर अपना व्रत खोल सकती हैं। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय देर रात 12:02 पर होगा। कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय काफी देर से होता है। जो माताएं चंद्रमा को देखकर व्रत खोलती है उनको काफी लंबा इंतजार करना होगा। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे और हर तरह की खुशियाँ आपके घर में बनी रहे। तो ऐसे ही खुश रहे, मुस्कुराते रहे। मिलते हैं ऐसी एक और जानकारी के साथ। जब तक आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, तरक्की करे, उन्नति करे। भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।